आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। अचानक मौसम ने बदली आज करवट, तेज हवाओं के साथ शहर और अतराफ में बारिश ने लगाई हाजिरी। सख्त गर्मी से शहरियान को मिली राहत, लोकसभा उम्मीदवारों ने भी ली चैन की सांस। पोलिंग में गड़बड़ी पैदा करने वालों की अब नहीं खैर, पुरअमन माहौल में रायदही का अमल मुकम्मल करने हर पोलिंग बूथ पर लगाए जा रहे हैं खुफिया कैमरे। वोटर्स बेखौफ व खतर होकर करें रायदही, इंतजामिया की अपील। टीवी सेंटर पर मौजूद संजय गांधी मार्केट से करीब इलाके में पानी फराहम करने वाली मेन पाइपलाइन पर गुज़िश्ता कई दिनों से है लीकेज, हजारों लीटर पानी बहकर हो रहा है ज़ाये। ताजिरों और ग्राहकों को परेशानी का सामना, मगर पुरसाने हाल कोई नहीं। और सिडको N1 इलाके में ट्यूशन क्लास के तलबा और दीगर अहबाशों के दरमियान फिल्मी स्टाइल में हुई मारपीट, मगर ट्यूशन क्लास के जिम्मेदार दिखाई दिए है गैर संजीदा। रात देर गए तक भी पुलिस को नहीं दी गई इत्तला। खबरें तफसील से। आज दोपहर बाद अचानक से तेज हवाओं के साथ शहर और अतराफ में बारिश ने हाजिरी लगा दी, जिसके सबब सख्त गर्मी और धूप से परेशान शहरियान ने राहत की सांस ली, तो दूसरी तरफ उम्मीदवारों में भी खुशी का माहौल है। पिछले कई रोज से शहरियान चिलचिलाती धूप और जानलेवा गर्मी से आजुर्दा देखे जा रहे हैं। दोपहर के औकात में सड़कों पर ट्रैफिक भी मांद पड़ जाता है। दूसरी जानिब लोकसभा का चुनावी माहौल भी गर्म है, लेकिन धूप की शिद्दत इस तशहीरी मुहिम को भी मुतासिर कर रही है। इसी दौरान आज अचानक दोपहर के वक्त आसमान काला हो गया और गरज चमक और तेज हवा के साथ कई इलाकों में बारिश ने जल थल कर दिया। इस बारिश ने शहरियान को गर्म मौसम की शिद्दत में जुज़वी तौर पर राहत दी है। वाज़ेह हो कि पिछले कई रोज से शहर का दर्जा हरारत बढ़ता ही जा रहा था और 40 डिग्री के करीब पास चल रहा था। चुनाव के प्रचार के लिए भी घर घर जाने वाले कारकुनान उम्मीदवारों को पसीने छूट रहे थे। इस बारिश ने जहां शहरियान को राहत दी है, वहीं प्रचारकों के भी जोश में इजाफा किया है। 13 मई को रायदही का अमल पुरअमन माहौल में मुकम्मल किया जा सके और इसमें ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, इस गर्ज से जिला भर में हर पोलिंग बूथ पर खुफिया कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि रायदही के अमल में ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे और कोई नाखुशगवार वाकया पेश आने पर उनमें मुलविस अफराद को आसानी से शिकंजे में लिया जा सके, इस गर्ज से जिला भर में हर पोलिंग मरकज पर एक खुफिया कैमरा बाहर और एक कमरे के अंदर इस तरह से 2 खुफिया कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में 5 और बिल्डिंग नंबर 3 में 5, इस तरह से 10 पोलिंग सेंटर्स यहाँ कायम किए जा रहे हैं। आज AMC की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अहाते में बनाए जा रहे पोलिंग सेंटर्स पर इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से ये खुफिया कैमरे नस्ब किए गए। दौलताबाद घाट में सड़क से मुत्तसिल हिफाजती दीवार टूट गई है, जिसकी वजह से ये अहम मोड़ हादसात की आमाजगाह बनने लगा है। तफसीलात के मुताबिक इस घाट में कालिका देवी के मंदिर से मुत्तसिल हिफाजती दीवार कमोबेश 20 फीट तक गिरकर टूट गई है। हालांकि इससे कबल यहाँ 2 मरतबा मरम्मत का काम भी किया गया था, ताहम ये मरम्मतकारी गैर मेयारी और नाकिस दर्जे की गई थी, जिसके सबब दीवार फिर से गिर गई है। वाज़ेह हो कि ये शाहराह इंतहाई मसरूफ़ तरीन शाहराह है और इस रास्ते पर एलोरा के गार, खुल्दाबाद, महसमाल और सूली भंजन की पहाड़ियों के सयाहों का ट्रैफिक लगा रहता है, जबकि इन सयाहों में देश बदेश के सयाह भी शामिल होते हैं। इस बड़े मोड़ पर अक्सर सयाह व ड्राइवर सही अंदाज़ा कायम न कर पाने के सबब चूक जाते हैं और ऐसे में अगर कोई हादसा रुनुमा हो तो हादसा मुतासिर गाड़ियों के नीचे 20 फीट गहरी खाई में गिर जाने का खदशा होता है। आइंदा माह बारिश का मौसम भी शुरू हो जाएगा, इसलिए साकिनान व अवाम और मुसाफरीन का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस टूटी दीवार को दोबारा तामीर करवाया जाए। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र नाफिज ज़ाब्ता अखलाक पर अमल आवरी की गर्ज से बनाए गए SST स्क्वाड ने नारेगांव रोड पर जांच के दौरान एक गाड़ी से अंग्रेज़ी शराब की बोतलें जब्त की और मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज किया।
तफसीलात के मुताबिक आज 9 मई की सुबह 10:30 बजे के करीब जांच स्क्वाड ने गाड़ी की जांच की तो इस गाड़ी से सुभाष बंसीलाल जायसवाल साकिन नारेगांव को गाड़ी नंबर MH20 EQ 7260 में 10 अदद 180 ml की रॉयल चैलेंजर नामी शराब ले जाते हुए पाया गया। जांच की ये कार्रवाई SST के हेड कुणाल सावंत, माविन हेड श्याम काड़े, पुलिस अमलदार और फोटोग्राफर आदित्य साल्वे के स्क्वाड ने अंजाम दी। मज़कूरा शराब की बोतलें जब्त करके सचिन सोनी की मौजूदगी में एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर राहुल गुर्व और बोंद्रे मैडम की तहवील में दे दी गईं। टीवी सेंटर पर मौजूद संजय गांधी मार्केट से करीब पानी फराहम करने वाली मेन पाइपलाइन गुज़िश्ता कई दिनों से लीकेज है, जिसकी वजह से रोज़ाना हज़ारों लीटर पानी यूं ही बहकर ज़ाय हो रहा है और गड्ढों में पानी जमा हो जाने के सबब ताजिरों और ग्राहकों को परेशानी का सामना है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। वाज़ेह है कि शहर में पानी फराहम करने के लिए डाली गई मेन पाइपलाइन पर मुख्तलिफ इलाकों में शगाफ पड़ गए हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना हज़ारों लीटर पानी यूं ही बहकर ज़ाय हो जाता है और शहरियान पानी के लिए तरसते हैं। 2 हंडे पानी हासिल करने उन्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं होता। इस तरह की शिकायत MCN से मुख्तलिफ इलाकों के शहरियान कर चुके हैं। यही हाल टीवी सेंटर से करीब पुलिस चौकी से मुत्तसिल AMC के संजय गांधी मार्केट का भी है। यहाँ से अतराफ की बस्तियों में पानी फराहमी के लिए डाली गई मेन पाइपलाइन से गुज़िश्ता कई दिनों से पानी का रिसाव हो रहा है और ये पानी न सिर्फ रास्ते पर झील जैसी शक्ल इख्तियार कर रहा है, बल्कि वहाँ मौजूद गड्ढों में भी जमा होने लगा है, जिसकी वजह से इस मार्केट में खरीदी के लिए आने वाले शहरियान को परेशानी का सामना है और उन्हें इस झील नुमा सड़क पर किसी तरह अपने लिए रास्ता तलाश करके गुजरना पड़ रहा है और गड्ढों में जमाशुदा पानी में वबाई अमराज फैलाने वाले मच्छर भी पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से दिन तमाम मार्केट में बैठकर कारोबार करने वाले ताजिरों की सेहत को ख़तरा लाहक हो गया है। उनका कहना है कि वो लोग बाकायदगी के साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स की शक्ल में लाखों रुपये अदा करते हैं, मगर इंतज़ामिया उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम करवाने ही में टाल मटोल से काम लेता है। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि पाइपलाइन के लीकेज के सबब ज़ाय होने वाले पानी से उन्हें होने वाली परेशानी से कई मरतबा मुतअल्लिक़ा इंतज़ामिया को शिकायत की गई है, मगर वो इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं। उन लोगों का मुतालबा है कि इंतज़ामिया इस लीकेज को फौरी बंद करवा कर उन्हें राहत फराहम करवाए। संजय गांधी मार्केटमध्ये सगळे व्यापारी फार त्रस्त झालेल्या पाण्यामुळे अनेक वर्षापासून प्रशासनाला सांगू आम्ही वैतागलेलो आहे। प्यायचं पाणी नाही लोकांना प्यायला, लोकांना 10-10 दिवसानंतर पाणी लागलं। हे 24 तासाचं जो पाईपलाईन गेलेली त्याच्यातनं चोरी करून नळ घेतलेला आहे। सगळ्यात पहिले या बारवाले हॉटेलवाले पोलीस स्टेशनला जो नळ दिलेला आहे तो लवकरात लवकर बंद करण्यात येणे, कारण की बाहेर ग्रामीण भागात प्राण्यांना पाणी नाही आहे, चारा छावण्या पाणी छावण्या लावलेल्या आहे प्रशासनाने। तरी आमची नम्र विनंती आहे का हे लवकरात लवकर कारवाई करून हे पाईपलाईन बंद करायला पाहिजे। तरी हे महानगरपालिकेचे अधिकारी नको त्या ठिकाणी नाक खुपसत बसलेला आहे। लोकांना प्यायला पाणी नाही, पण आज पाणी वाहत आहे रस्त्याने, दुर्लक्ष करत आहे। लोकांची समस्या वारंवार फार भयंकर होत चाललेली आहे, तरी अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत आहे। आज ठीक आहे, आज केलं तर ठीक आहे, उद्या आम्ही गुन्हा दाखल करणार आहोत। पाणी पुरवठा अधिकारी जे काही असतील महानगरपालिकेचे त्यांच्यावर करणार आहोत। आम्ही जे पाणी पुरवठ्याचे अधिकारी आहेत मालक साहेब म्हणून आहेत, त्यांच्याशी मी संपर्क केला, ते बोलले मला मी अर्धा तासात पाठवतो। झाले 3 तास आणखी कुणी आलेलं नाही महानगरपालिकेचे अधिकारी कर्मचारी। आम्ही मार्केटचे दुकानदार आहे, आम्ही यामुळे पाण्यामुळे खूप त्रस्त आहे। आमच्या समस्या खूप वाढत चालल्या, आमच्याकडे गिऱ्हाईक येत नाही आहे आणि याच्यामुळे आमचं जरा व्यवस्थित सगळं बिघडलेलं आहे आता सध्या। याच्यावर काहीतरी पर्याय काढावा महानगरपालिकेने। संजय गांधी मार्केट टीव्ही सेंटर इथे पाण्याने त्रस्त नागरिक आणि डासांचा उत्पात झालेला आहे। लोकांना चालण्यासाठी रस्त्यावर जागा पाहिजे, पण पाण्याने लोकांना चालता येत नाही। इथं 8 दिवसाला लोकांना पिण्यासाठी पाणी येत नाही आहे, पण दिवसा ढवळ्या रोज पाणी वाहत आहे, त्याचं डासाची उत्पत्ती झालेली आहे, लोकांना त्रास आहे। इथं आम्हाला पिण्यासाठी 24 तास पाण्याची मुबलक सुविधा होती, पण आज आम्हाला 2-2, 3-3 दिवस पाणी पिण्यासाठी मिळत नाही। महानगरपालिकेने याचा जबाब द्यायला हवा आम्हाला। आम्ही कमर्शियल मार्केटमध्ये असल्यानंतर पूर्ण टॅक्सेस वगैरे पे करून पण आम्हाला सुखसुविधा भेटत नाही, याचा जबाबदार कोण आहे? इकडे कोणी वयस्कर म्हातारे लोक, कोणी लेडीज इथून चालताना कबड्डी खेळत चालावं लागतं, असं चालावं लागतं उड्या मारत मारत। सगळ्या दुकानं खराब झालेल्या आहेत,
मार्केटमध्ये रात्री लाईट नाही आहे, अंधार पडलेला आहे. रात्री इथं गांगारी लोक इथं वट्यावर बसून दारू पितात. त्याचा त्रस्त झालेले लोक. त्यासाठी महानगरपालिकेने पोलीस यंत्रणेने ताबडतोब इथं कारवाई करण्यात यावी आणि आमचं हे पाणी बंद करण्यात यावं, एवढीच विनंती. कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद व साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे की इंतखाबी तशहीर के लिए औरंगाबाद आए हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से बात की और अपने मैनिफेस्टो से उन्हें वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियों के वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए इस मर्तबा इंडिया अलायंस कायम किया गया है, जिसे अवाम की भरपूर हिमायत हासिल हो रही है। वाज़ेह रहे कि लोकसभा इंतखाबात के लिए औरंगाबाद पार्लिमानी हलक़े में 13 मई को रायदही का अमल पूरा किया जाएगा। लिहाजा इंतखाबी मैदान में डटे सभी उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए सियासी कायदीन का यहाँ आना जाना लगा हुआ है। महाविकास आघाड़ी के मुत्तहिदा उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे की इंतखाबी तशहीर के लिए कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और साबिक वज़ीर आला महाराष्ट्र पृथ्वीराज चौहान औरंगाबाद आए हुए हैं। उनकी मौजूदगी में चंद्रकांत खैरे समेत महाविकास आघाड़ी के कायदीन ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पदयात्रा निकाली और वोटर्स से मुलाकात करके उन्हें न सिर्फ अपने मैनिफेस्टो से वाकिफ़ करवाया, बल्कि उन्हें ये भी बतलाया कि इस इलेक्शन में इंडिया ग्रुप के उम्मीदवारों को क्यों कामयाब बनाना ज़रूरी है। अपने इंतखाबी तशहीरी प्रोग्राम के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और बताया कि अब तक ये होता आया है कि मुल्क भर अपोजिशन जमातें अलहदा इलेक्शन में हिस्सा लेती थीं, जिसका रास्त फ़ायदा बीजेपी और एनडीए अलायंस को होता रहा है। मगर इस मर्तबा सभी अपोजिशन पार्टियों ने मुत्तहिद होकर अपना अलायंस बनाया है, जिसे इंडिया नाम दिया गया है। और न सिर्फ रियासत महाराष्ट्र बल्कि पूरे मुल्क में हर हल्क़े इंतखाब से उनका सिर्फ एक ही उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में है, जिसके मुस्बत नताइज पहले, दूसरे और तीसरे मरहले की रायदही के बाद सामने आने लगे हैं। उन्होंने बताया कि इस मर्तबा महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बड़ी तादाद में चुनकर आएंगे और एक नई तारीख रकम करेंगे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो से भी सहाफ़ियों को वाकिफ़ करवाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे के अलावा महाविकास आघाड़ी में शामिल सभी सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। आज महाविकास आघाडीतर्फे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातर्फे आपले अत्यंत ज्येष्ठ नेते चंद्रकांतजी खैरे यांना पुन्हा आमच्या महाविकास आघाडीतर्फे, इंडिया आघाडीतर्फे, शिवसेनेतर्फे त्यांना छत्रपती संभाजीनगर लोकसभा निवडणुकीची उमेदवारी दिलेली आहे। चंद्रकांतजींनी एका वेळेला संसदेमध्ये आम्ही काम केले, आम्ही जुने सहकारी आहोत आणि त्यांचं संसदेतलं काम पाहिलेलं अत्यंत चिकाटीनं जनतेची कामं करणारा हा नेता आहे। तुम्हाला सगळ्यांना उपलब्ध असणारा नेता आहे। आज संभाजीनगरचे खूप अनेक प्रश्न आहेत, पाण्याचा मोठा ज्वलंत प्रश्न आहे। त्यातले काही प्रश्न राज्य पातळीवरचे आहेत, काही दिल्लीच्या पातळीवरचे आहेत, काही स्थानिक पातळी कॉर्पोरेशनच्या पातळीवरचे आहेत। परंतु आज ज्या प्रकारे या ठिकाणी कॉर्पोरेशनचं राज्य केलं गेलं, मी मुख्यमंत्री असताना पाहत होतो मी, तर आज खूप प्रश्न आपले या ठिकाणी सोडवायचे। पाण्याचा फार मोठा गंभीर प्रश्न आहे। मी मुख्यमंत्री असताना इथे शेंद्रा पेटकीला मोठी औद्योगिक वसाहत व्हावी म्हणून मी प्रयत्न केले। तिथं जायकवाडीचं पाणी आम्ही तिथं 800 कोटी योजना आणून दिलं, पण इथं फार मोठं किंवा काही औद्योगिकीकरण झालेलं दिसत नाही। आज युवकांच्या समोर प्रचंड मोठा नोकऱ्यांचा प्रश्न आहे। इथं संभाजीनगरमध्ये जे औद्योगिकीकरण व्हायला पाहिजे होतं, ज्याची सुरुवात आम्ही केली होती, मग दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर असेल किंवा नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड मॅन्युफॅक्चरिंग झोनची आम्ही कल्पना या ठिकाणी केली होती। शेंद्रा बेडकेमध्ये ते औद्योगिक प्रकल्प मोठे आणायचे होते, मोठ्या मोठ्या औद्योगिक महानगर स्थापन करायचे, काहीच झालेलं नाही। आज आपण पाहतो तर औरंगाबादच्या आणि छत्रपती संभाजीनगरचा विकास हा खुंटलेला आहे। विशेष खुंटलेला युवकांच्या पुढे अंधकारमय भविष्य आहे। शेतकऱ्यांना तर मोदी त्यांच्यावर सूड घेताची मागाशी मी सांगितलं आणि शेतकऱ्याची परिस्थिती फार गंभीर आहे। पण आज इथं पाण्याचा प्रश्न जर योग्यप्रमाणे सुटला नाही, खूप काही मोठ्या घोषणा भाजपच्या नेत्यांनी त्या केल्या होत्या, आम्ही इकडचं पाणी आणतो तिकडचं आणतो, काही झालेलं नाही। त्यामुळे सगळं
भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारचा असेल, राज्य सरकारमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असेल, त्यावेळेला असेल, कॉर्पोरेशन असतील, आज त्यांना सर्वांना संपूर्णपणे अपयश मिळालेलं आहे. म्हणून आज आपण पुन्हा एकदा चंद्रकांतजी खैरे यांचा जर का कार्यक्षम आमदार, जनतेतला आमदार, तुमच्यातला आमदार, तुम्हाला सगळ्यांना रात्रंदिवस उपलब्ध असणारा खासदार, असा खासदार आपल्याला या निवडणुकीमध्ये निवडून द्यायचा आहे. मला आता इथं जरी तिरंगी लढाई असली तरी शेवटी मला वाटतं की इंडिया आघाडीच्या मताच्या विभागणी टाळण्याच्या राजकारणामुळं आज इथं महाराष्ट्रात समजा विजय होणार आहे, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विजय होणार आहे, देशात इंडिया आघाडीचं सरकार येणार आहे. हे मी नुसतंच पोकळ वर्गांना सांगतो असं नाहीये, तर तुम्हाला आकडेवारी नुसार मला सांगू इच्छितो की देशातील जनतेने एक मोदींच्या विरोधातली एक सुप्त लाट आम्हाला दिसते. आज मोदी सरकार बदलण्याचा निर्णय या देशातील जनतेने घेतलेला आहे. मला खात्री आहे की छत्रपती संभाजीनगरचे मतदार देखील आज या ठिकाणी सत्तांतर करण्याकरता चंद्रकांतजी खैरे यांना प्रचंड बहुमताने निवडून येतील. आमचे नेते उद्धवजी आपल्याकडे येणार आहेत, आपल्याला सभा घेणार आहेत. मी काल उद्धवजीतील आमची पिंपरी चिंचवड भागामध्ये मोठी सभा झाली. आज इथं सुषमाताई अंधारे इथं आपल्याला प्रचाराकरता इथं आलेले आहेत. एक अत्यंत चांगलं वातावरण महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला दिसतंय. महाराष्ट्रामध्ये आमचं बहुमत निश्चितच मिळणार आहे, पण देशामध्ये इंडिया आघाडीचं सरकार येणार आहे. त्यामुळं आपल्या माध्यमातून आपण लोकांना आमचा संदेश पोचवायची आपल्याला विनंती करतो की आपण आमच्या महाविकास आघाडीचे उमेदवार चंद्रकांतजी खैरे यांना आशीर्वाद द्यावा, त्यांना निवडून द्यावं, त्यांना खासदार करून पाठवावं आणि छत्रपती संभाजीनगरचे सर्व प्रश्न सोडवण्यास मदत करावी. मुसलमानों और दलितों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं, ये अपील वंचित बहुजन आघाड़ी के नौजवान कायद सुजात दादा अम्बेडकर ने आवाम से की. वो दौलताबाद इलाके में अफसर खान की इंतखाबी तशहीर के लिए मुनक़दा जलसे से मुखातिब थे. वाज़ेह है कि VBI के उम्मीदवार अफसर खान की इंतखाबी तशहीर के लिए शहर व ताल्लुकात में जलसे मुनक़्क़द किए जा रहे हैं और पद यात्राओं के जरिए उनके हक़ में इंतखाबी माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसके सबब उन्हें आवाम की भरपूर हिमायत हासिल होने लगी है. उनकी इंतखाबी तशहीर के लिए एक जलसा दौलताबाद में भी मुनक़्क़द किया गया, जिसमें VBI के नौजवान कायद सुजात दादा अम्बेडकर, VBI के उम्मीदवार अफसर खान, जावेद कुरैशी, अमित भुईगढ़ और पार्टी के दीगर ओहदेदारान ने हाज़रीन से खिताब किया और उन्हें मुल्क के मौजूदा हालात से वाकिफ करवाते हुए मुसलमानों और दलितों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफसर खान को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है. वो बोल के गए थे कि औरंगाबाद का अगला खासदार मैं ही बनूंगा. वो खासदार थे, कभी औरंगाबाद का ही नाम बदल लिया. एक मुसलमान खासदार होने का क्या फायदा अगर औरंगाबाद का नाम तक टिका नहीं सके आप. दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि हमको लगा था कि एक पढ़े लिखे आदमी आया है, पत्रकार आदमी आया है और उन्होंने हमारे ऊपर टीका की है, टिप्पणी की है, हमारे कैंडिडेट के ऊपर टिप्पणी की है कि वो पढ़ लिख के नहीं है. पर लेकिन अगर आप पढ़ लिख के हुए भी तो फिर भी अगर कोई समीर खान का मुद्दा नहीं उठाता है तो आपके पढ़ लिखने का फायदा क्या हुआ, मेरे को ये बताओ. आप पढ़े लिखे थे, हमको लगा था औरंगाबाद के हिंदू मुस्लिम दंगों रुक जाएंगे, हिंदू मुसलमान के झगड़े बंद हो जाएंगे, लेकिन जितने दंगे वो जातिवादी चंद्रकांत खैरे के नीचे नहीं हुए, इतने दंगे अपने ही आदमी के नीचे कैसे होते. उतना ही नहीं तो देवेंद्र फडणवीस के साथ सेटिंग किया और समीर खान को इंसाफ मिलने से रोका है उन्होंने. आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जिस आदमी को गोली लगी, एक्सरे में दिखा रहा है कि गोली यहां से एक घुसी है और यहां से निकली है, गोली आर पार निकली है. उन आदमी को इंसाफ दिलाने की बात तो दूर तक छोड़िए, फडणवीस के साथ पुलिस प्रशासन के साथ झूठा सेटिंग किया. उनके अब्बू को ये बहला के बता के उनको दिशा भूल कर दिया उनका कि पहले बोला एक्सीडेंट हुआ है, फिर बोला बैट लगा है, फिर बोला रॉड लगा है, फिर बोला पत्थरबाजी हुआ है. और ऐसे मसले में एक मुसलमान खासदार होने का क्या फायदा जब अपने ही नौजवान को अपन न्याय नहीं दिला सकते. जो लोग फिरका परस्त उनको कहते हैं,
मैं उनके लिए कह रहा हूं। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारा ताल्लुक ही नहीं है, तू भी सोच ले भैया, तेरे से हमारा क्या ताल्लुक रहने वाला है। फिर ऐसे किरदार की जो बेहुरमती करता है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। फसादात का मामला है, फसादात के मामले के अंदर जितने बच्चे जेल में गए थे उनको छुड़ाने का काम अफसर खान ने किए। ऐसे बहुत सारे मसाइल है, वक्त की कमी है, बहुत कुछ आप लोगों से कहने के लिए है। दौलताबाद के मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिलों में कायम और दायम है, और अगर आप ये चाहते हैं कि मुसलमानों के बुजुर्गान दीन की मोहब्बत अगर आपके अंदर कायम और दायम रहे, तो फिर आपको जो पिछले साल 19 में जो अलायंस था, वो अलायंस आज भी कायम है, उसकी शक्ल अफसर खान हो गई है। आपको चुना के देना पड़ेगा, उन मक्कारों से पूछना पड़ेगा कि अगर तू शिवाजी महाराज का मौला है तो तू हो, लेकिन तू अगर औरंगाबाद से हमारे ताल्लुक से इनकार करने की बात करता है तो हम तुझे देख लेंगे इलेक्शन के दिन अंदर। और जो हथियार बाबा साहब ने हमको वोट का दिया है, उस हथियार का इस्तेमाल करेंगे। और 13 तारीख के दिन 4 नंबर का बटन, गैस सिलेंडर निशानी, उस पर मोहर लगाएंगे और इंशाअल्लाह ये मक्कार लीडरान को अपनी जगह देंगे। खुदा हाफिज। वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से जो खासदार चुनकर आया, मुस्लिम समाज के वोटों से जो चुनकर आया, ये झूठा और मक्कार है। इस झूठे और मक्कार को उसकी जगह बताने का काम आपको और हमको मिलकर करना पड़ेगा। जो धोखेबाज है, ये धोखेबाज खासदार है। इसने बाड़ा साहब को धोखा दिया, मुस्लिम समाज को धोखा दिया, दलित समाज को धोखा दिया, और इसका काम और इसका धंधा सिर्फ ब्लैकमेल करने का है। ये सबको ब्लैकमेल करता। दादा ये जब पत्रकार था, ये 1000, 2000, 5000 में ब्लैकमेल करता था, और आज वो आमदार था तब भी ब्लैकमेल करता था, और खासदार बन गया तब भी बड़े पैमाने पे ब्लैकमेल कर रहा है। इसने देशी दारू की दुकान तोड़ी, उनको ब्लैकमेल किया, 25,000 रुपए महीना लिया। उसके बाद में वाइन शॉपों का विरोध किया, उनसे 25,000 रुपए 5 लाख रुपए महीना चालू किया। उसके बाद में गुटके वालों के वहां गुटके में एक लोगों के साथ वो पार्टनर बन गया, अनवर गुटका किंग, उसके साथ पार्टनर बन गया। मारवाड़ी के पास में रेट मारा और इसका धंधा बढ़ाया पार्टनर में। दूसरा रेती का पूरा धंधा शहर में उसने किया। जो गरीब लोगों को राशन मिलता है, 2 रुपए किलो अनाज मिलता है जो गवर्नमेंट से, उसका भी वो ब्लैकमेल का धंधा 3 लोगों के साथ करता है। और बायोडीजल निकला उसे औरंगाबाद शहर में, भीड़ में, जालना में, अनेक जगहों पे उसने बायोडीजल का भी धंधा किया, उसमें भी वो पार्टनर रहा। तो दादा उसने ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कमाया। उसने दुबई में प्रॉपर्टी लिया, लंदन में प्रॉपर्टी लिया, बॉम्बे में प्रॉपर्टी लिया, पूना में प्रॉपर्टी लिया, नासिक में प्रॉपर्टी लिया और औरंगाबाद में प्रॉपर्टी लिया। तो ये धोखेबाज है, ये धंधा उसका सब इस तरह के वो करता है और सबको धोखा देता है, और समाज को धोखा देता है, सब समाज को धोखा देता है। तो अब आने वाली 13 तारीख को हम सबको मिलकर गैस सिलेंडर पे वोटिंग करना है। 4 नंबर का बटन है, और 4 नंबर के बटन पे एक बटन आपका 4 नंबर पे दबेगा तो ब्लैकमेलर खासदार को एक जूता आप लोगों की तरफ से पड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। एक जूता मारने का काम, और लोकसभा में जाकर वही बटन आप 4 नंबर का दबाएंगे तो मैं बाड़ा साहब का सिपाही बोलकर, जो आज जातिवादी शक्ति वहां पर अमित शाह और मोदी कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एनआरसी कानून लाएंगे, तो मैं बाड़ा साहब का सिपाही बोल के, बाड़ा साहब तो अकोला से चुनकर आ गए, मैं ऐसा डिक्लेयर करता हूं, क्योंकि वहां का सर्वे सब बता रहा है कि बाड़ा साहब चुनकर आ रहे हैं। और आप लोगों को औरंगाबाद शहर से उनका सिपाही बोल के अफसर खान को चुनकर देना होगा, ताकि हम लोकसभा में जाके सारे बिलों को रोकने का काम करेंगे। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के से डॉक्टर जीवन राजपूत ने अपनी तशहीरी मुहिम तेज कर दी है। जगह जगह मुनक़िदा उनकी कॉर्नर मीटिंग्स में उन्हें अवाम का भरपूर ताउन मिलता दिखाई दे रहा है।
आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर जीवन राजपूत ने अपनी इंतखाबी तशहीरी मुहिम के तहत माता रमाई नगर, चितना नगर, भीमनगर, हिमायत बाग के इलाकों में कॉर्नर मीटिंगें मुनक़िद की और अवाम और राय दहिंदगान से कहा कि अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आप लोग जीवन राजपूत को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर दीगर मुक़र्रिरीन ने डॉक्टर राजपूत के हवाले से कहा कि पार्लियामेंट में मुअस्सर नुमाइंदगी के लिए जिस तरह के अहल, काबिल और तालीम याफ्ता रहनुमा की ज़रूरत होती है, वो सारी सिफ़ात और काबिलियतें सिर्फ डॉक्टर जीवन राजपूत में मौजूद हैं। उन कॉर्नर मीटिंग्स में राय दहिंदगान से अपील की गई है कि वो आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर जीवन राजपूत की निशानी टीवी के रिमोट पर वोट करके उन्हें कामयाबी दिलवाएं। वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान ने आज फिर इस बात को दोहराया कि उनके खिलाफ गंगापुर और औरंगाबाद में 2 केसेस दर्ज हैं। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर की जो गाइडलाइंस है, ये पब्लिक को मालूमात होने के लिए गाइडलाइंस है और क्या केसेस आपके ऊपर है वो पब्लिक को शो करना है, मतलब गवर्नमेंट को देना नहीं है। पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि अपन खासदार के इलेक्शन लड़ रहे हैं और खासदार के ऊपर इतने गुने हैं। मेरे ऊपर 2 गुने हैं, एक गंगापुर का है और एक औरंगाबाद शहर का है। 2 गुने मेरे ऊपर है। मैंने पेपर में भी दे दिया हूं और उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक में भी देना है, तो इससे पहले मैंने पहला जो दिया वो एमसीएन को भी दे दिया, आपको भी दे दिया, और ये दूसरी बार मेरा पेपर में भी आ गया और दूसरी बार मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी दे रहा हूँ। मेरे ऊपर 2 केस है। कलम 134 है और एक 452 है। ये दोनों केस है मेरे ऊपर और दोनों केस ये है। सिडको N1 इलाके में ट्यूशन क्लास के तलबा और दीगर औबाश नौजवानों के दरमियान जोरदार मारपीट हुई। तफसीलात के मुताबिक यहाँ N1 में महावितरण दफ्तर के मुखालिफ सिमत की ट्यूशन क्लास के 40 से 50 तलबा और दीगर अवबाशों की टोली के दरमियान ये शदीद मारपीट और पत्थरबाजी का मामला गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त पेश आया। दरियासना इस सिलसिले में ट्यूशन क्लास इंतज़ामिया या पुलिस की जानिब से कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई और न ही कोई कार्रवाई की गई है। यहाँ तक कि देर रात गए तक पुलिस में भी इस वाक़े का इंदराज नहीं किया गया था। वालुज इलाके में एक शख्स की मुश्तबा हालत में लाश पाई गई। पुलिस इस बात की तहकीक कर रही है कि क्या महलूक की मौत तबई हुई है या फिर कोई और मामला है। ज़ख्मी हालत में ये लाश आज बरोज़ जुमेरात की सुबह बरामद हुई। नामालूम महलूक की उम्र अंदाज़न 30 से 35 बरस बतलाई गई है। MIDC पुलिस ने लाश घाटी अस्पताल भिजवा दी, ताहम पुलिस इस शशोपंज में मुब्तला है कि इस शख्स की मौत तबई तौर पर हुई या उसे किसी ने कत्ल करके यहाँ ला डाला है। इस वारदात से वालूज सनती इलाके में सनसनी फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक वालूज के कामगार चौक से MIDC में जाने वाले रास्ते के डिवाइडर के किनारे पर एक शख्स के बेहोश पड़े होने की मालूमात सुबह 8 बजे के करीब हुई, तो वालूज MIDC पुलिस थाना के इंस्पेक्टर कृष्णा शिंदे, PSI गणेश गिरी व दीगर मुलाजिमीन ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। महलूक के सर और चेहरे पर जख्म के निशान, चेहरा सूजा हुआ देखा गया। उसके बदन पर काले रंग से मिलती जुलती टी शर्ट और पैंट है, रंग सांवला, चेहरा सूजा हुआ और बाएं आंख से करीब जख्म का निशान मौजूद है। पुलिस ने लाश की शनाख्त के लिए शहरियान से अपील की है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अचानक मौसम ने बदली आज करवट, तेज हवाओं के साथ शहर और अतराफ में बारिश ने लगाई हाजिरी। सख्त गर्मी से शहरियान को मिली राहत, लोकसभा उम्मीदवारों ने भी ली चैन की सांस। पोलिंग में गड़बड़ी पैदा करने वालों की अब नहीं खैर, पुरअमन माहौल में रायदही का अमल मुकम्मल करने हर पोलिंग बूथ पर लगाए जा रहे हैं खुफिया कैमरे। वोटर्स बेखौफ व खतर होकर करें रायदही, इंतजामिया की अपील। टीवी सेंटर पर मौजूद संजय गांधी मार्केट से करीब इलाके में पानी फराहम करने वाली मेन पाइपलाइन पर गुज़िश्ता कई दिनों से है लीकेज, हजारों लीटर पानी बहकर हो रहा है ज़ाये। ताजिरों और ग्राहकों को परेशानी का सामना, मगर पुरसाने हाल कोई नहीं। और सिडको N1 इलाके में ट्यूशन क्लास के तलबा और दीगर अवबाशों के दरमियान फिल्मी स्टाइल में हुई मारपीट, मगर ट्यूशन क्लास के जिम्मेदार दिखाई दिए हैं गैर संजीदा। रात देर गए तक भी पुलिस को नहीं दी गई इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ।
तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।